વાપીના VIA હોલમાં ભૂમિહાર બ્રહ્મર્ષિ સમાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલ હોળી મિલન અને કવિ સંમેલનમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા રાષ્ટ્રીય કવિઓએ શ્રોતાઓનું મનોરંજન કર્યું હતું. ગુજરાતના વલસાડ સહિતના જિલ્લાઓમાં તેમજ સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી દમણમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સામાજિક કલ્યાણની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ ભૂમિહાર બ્રહ્મર્ષિ સમાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા હોળી મિલન અને કવિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ સમાજના ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું સન્માન કરી સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવતી સેવાકીય પ્રવૃત્તિની રૂપરેખા રજૂ કરી. આ કવિ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રાષ્ટ્રીય કવિઓએ પાકિસ્તાનની હાલની સ્થિતિ સહિત ભારતની સંસ્કૃતિ, વિરાસત, કાશી, મથુરા, મહાદેવ, કૃષ્ણ, જ્ઞાનવાपी અને વર્તમાન રાજनीति पर પોતાની કવિતાઓ રજૂ કરી હતી. मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा से आती हूँ और कवित्री हूँ. कविता पाठ के माध्यम से आप सभी तक पहुँचने का अवसर मिलता है और आज यहाँ भूमिहार समाज ने अवसर प्रदान किया है कि जो समाज मन को जोड़ने का कार्य करता है और जो त्यौहार मन को जोड़ने का कार्य करता है, ऐसे त्यौहार के अवसर पर इस समाज के द्वारा बुलाया जाना, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है. आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ और होली की अग्रिम शुभकामनाएं. खास करके होली ही आ रही है और होली के दिनों में ही आप यहाँ पर आए हैं जी, तो कौन सी ऐसी कविता प्यार के रंग बिखराएंगे और कविताओं के माध्यम से तो हम शब्दों के अबीर और गुलाल लेकर चलते हैं और वो प्यार के भी रंग होते हैं, मनुहार के भी रंग होते हैं, श्रृंगार के भी रंग होते हैं. उन सारे रंगों को लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और ब्रज से आती हूँ जहाँ कहा जाता है कि हृदय, मैंने अपनी पंक्तियों में कहीं कहा कि हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं. हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, जगमग जगमग भाव सजे नवदीप जलाए जाते हैं और जहाँ प्यार की अमिट कहानी और कथाएं मधुबन की, जहाँ प्यार की अमिट कथाएं और कथाएं मधुबन की, ब्रज तो ब्रज है जहाँ कृष्ण के गीत सुनाए जाते हैं. हास्य रस होता है, वैसे श्रृंगार रस भी होता है, तो श्रृंगार रस क्या है? देखिए, हास्य रस आपको हंसाने के लिए, आप तक ऐसी बात पहुंचाने के लिए कि आप गुदगुदाएं, आप आनंद की वर्षा से सराबोर हों, और श्रृंगार रस कहीं उन मनोभावों को छूता है जो आपके स्नेह के, प्रेम के भाव कहीं भीतर हैं, उनको आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, आपके हृदय के तारों को झंकृत करने का कार्य करता है. आपका नाम? मैं प्रियंका राय ओम नंदिनी आप सबके मध्य बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ. और अगर मैं काशी को परिभाषित करूँ और काशी और गुजरात का क्या संबंध है या उत्तर प्रदेश और गुजरात का क्या संबंध है, वो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है. तो मैं गुजरात की धरती को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने एक ऐसा नेतृत्व दिया उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि जो आज विश्व में हमारे लिए गौरव, हमारे सनातन के लिए गौरव का विषय बना हुआ है. तो मैं सर्वप्रथम काशी के सम्मान में कुछ पढ़ना चाहूँगी, महादेव के सम्मान में कुछ पढ़ना चाहूँगी. अभी पिछले बीते दिनों में आपने देखा कि ज्ञानवापी के विषय को लेकर क्या कुछ होता रहा, तो मैं वहीं से कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देती हूँ. हर हर बम बम बोल रही काशी शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो. धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो. हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के हर गीत छंद सवैया की जय हो. जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो. मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो. भजन जिस तरह से होता है वैसे ये राज की एक कटाक्ष भी होता है, तो राज के ऊपर कुछ बोलेंगे? मैं तो वीर रस पढ़ती हूँ जो मेरे समाज ने मुझे विरासत में दिया है. हम भूमिहारों का ऐसा माना जाता है कि उद्भव ही इसीलिए हुआ कि जहाँ ब्राह्मण, यहाँ जहाँ कोई भी सताया जा रहा होगा, तहाँ हम शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठाने के लिए भी अवेलेबल हैं और हमें इतना अधिकार दिया भगवान परशुराम ने. तो कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी बात कह देते हैं और लोगों तक पहुंच जाता है. इसमें कटाक्ष ही था, क्योंकि हम अब अगर बात करें कि हमारा अयोध्या हो चुका और अब बस मथुरा की बारी है, तो उसको मैंने बड़े सलीके से कह दिया और कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है. राजनीति का अपना काम है, कवियों का अपना काम है. देखिए, होली का त्यौहार एक सामाजिक समरसता का त्यौहार है
निश्चित रूप से एक समाज के द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम है, लेकिन ये सर्व समाज के लिए है। इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से कवि आए हैं और वो होली पर एक ही बात कहना चाहते हैं कि अमन के साथ, दोस्ती के साथ, समरसता के साथ होली का त्यौहार मनाया जाए। और रंग जैसे कोई भेदभाव नहीं करता है, वैसा हम भी बिना किसी भेदभाव से इस देश को और आगे ले जाने के लिए सब लोग संकल्पित हों इस त्यौहार के माध्यम से, और हमारे समाज में एक एकता स्थापित हो। और इस मामले में भूमिहार समाज, महर्षि समाज जो यहाँ का है, वो ये पहल कर रहा है, ये स्वागत योग्य है। मैं वापी दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन इस समाज के मंच पर पहली बार आया हूँ। अच्छा, खास करके आप कवि हैं और जो कविताएं होती है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होता है, तो अभी हाल का जो माहौल है उसको देखते हुए आप कोई कविता सुनाएंगे? हाँ, राजनीति तो इसलिए होती है कि अब पत्रकारिता भी राजनीति के बिना तो होती नहीं है, तो इसलिए कविता भी नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति हमारा एक मुख्य अंग है। तो अभी तो जो भी परिदृश्य चल रहा है उस पर हम कविता सुनाएंगे, लेकिन अभी इस समय पर तो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा विषय है कि जो लोग हमसे कश्मीर मांग रहे थे वो आटा मांग रहे हैं। तो हमने लिखा है कि तोड़ के गए थे दिल, छोड़ के गए थे दिल, तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो। छोड़ के गए थे दिल, तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो। और दो दो बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम की अकड़ में हुए मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। मांगने से ना मिला है ना मिलेगा कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। तो हिंदुस्तान जो है वो सर्वधर्म समभाव और सर्वे भवन्तु सुखिन का संस्कार लेकर जीने वाला देश है। उसमें एक समाज ये भी है जो अपनी आहुति दे रहा है। तो हम तो विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं। उसके बाद भी अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहेगा तो उसको भूखा रहने नहीं देंगे, उसको उसके हिस्से का जो भी सामर्थ्य होगा वो दे के उसको भूखा नहीं सोने देंगे। ये हमारा संकल्प है।